भारत में साड़ियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक कपड़ा न रहकर एक भावना बन जाती है। और इन सब में बनारसी साड़ी सबसे ऊपर है। पीढ़ियों से पूरे उत्तर भारत और बंगाल की दुल्हनें अपनी शादी के दिन बनारसी साड़ी पहनने का सपना देखती आई है। कई परिवारों में तो बनारसी साड़ी के बिना दुल्हन की शादी को अधूरा माना जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह देखने में बेहद खूबसूरत होती है, बल्कि इसलिए भी कि यह समृद्धि, परंपरा और आशीर्वाद का प्रतीक है। कई शादियों में बनारसी साड़ी दूल्हे का परिवार शगुन के तौर पर देता है। यह एक ऐसा शुभ उपहार होता है जिसके जरिए दुल्हन का उसके नए घर में स्वागत किया जाता है। और जब आप इसकी कारीगरी को करीब से देखते हैं तो आप खुद ही समझ जाते हैं कि ऐसा क्यों है। बनारसी साड़ी की कहानी धरती के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक वाराणसी से शुरू होती है। बनारस या बेनारस के नाम से भी जाना जाने वाला यह प्राचीन शहर सदियों पहले भारत की रेशम बुनाई की परंपरा का केंद्र बन गया था। इतिहासकारों का मानना है कि बनारसी बुनाई का विकास मुगल काल में हुआ, जब फारसी शैली के फूलों वाले डिजाइन भारतीय कारीगरी के साथ मिल गए। मुगलों को विलासिता बहुत पसंद थी और बनारस ने उन्हें वह विलासिता दी। महारत हासिल बुनकरों ने ऐसे कपड़े तैयार किए जो बारीक बेलों, फूलों, जालीदार डिजाइनों और चमकती सोने चांदी की जरी से सजे होते थे। ये साड़ियां इतनी कीमती हो गईं कि अक्सर इन्हें राजघराने से ही जोड़कर देखा जाता था। कुछ डिजाइन इतने बारीक होते थे कि एक साड़ी को पूरा करने में महीनों लग जाते थे। जरा सोचिए, सिर्फ एक बेहतरीन कलाकृति बनाने के लिए आधे साल तक हर दिन करघे पर बैठे रहना। ये सिर्फ फैशन नहीं है, ये तो एक तरह की साधना है। एक असली बनारसी साड़ी सिर्फ सिलाई करके नहीं बनाई जाती, इसे हाथों से बुना जाता है। सबसे बेहतरीन बनारसी साड़ियां कतान सिल्क नाम के शुद्ध रेशम से बुनी जाती है। यह अपनी कोमलता, मजबूती और शानदार बनावट के लिए जाना जाता है। फिर आते हैं इसके मशहूर डिजाइन। बूटी कहे जाने वाले छोटे छोटे फूलों के डिजाइन, बेल के नाम से मशहूर लहराती बेलों के पैटर्न, जाल जैसा बारीक काम और चमचमाती जरी से सजे किनारे। कुछ साड़ियों में तो मीनाकारी तकनीक का भी इस्तेमाल होता है, जिसमें धातु के डिजाइन के अंदर रंगीन रेशम की बारीक कारीगरी की जाती है। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। परंपरागत रूप से इनमें से कई डिजाइन पंच कार्ड जैकवार्ड सिस्टम का इस्तेमाल करके बनाए जाते थे। यह प्रोग्रामिंग का एक लगभग यांत्रिक रूप था, जो कंप्यूटर के आम होने से बहुत पहले इस्तेमाल होता था। हर कार्ड धागों की गति को नियंत्रित करता था। एक भी गलती होने पर पूरा का पूरा पैटर्न खराब हो सकता था। लेकिन अपनी वैश्विक प्रसिद्धि के बावजूद बनारसी साड़ियों को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा। मशीन से बनी नकली साड़ियों से बाजार भर गया। सस्ती सिंथेटिक साड़ियों ने असली हाथ से बुनी रेशमी साड़ियों की जगह ले ली और धीरे धीरे पारंपरिक बुनकरों का काम छिनने लगा। कई परिवार जो पीढ़ियों से साड़ियां बुनते आ रहे थे, उन्हें जीवनयापन के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह कला जो कभी रानियों की शोभा बढ़ाती थी, अचानक कारीगरों के लिए ही अफोर्डेबल नहीं रह गई। लेकिन फिर एक निर्णायक मोड़ आया। 2009 में बनारसी साड़ियों को जीआई टैग, भौगोलिक संकेत का दर्जा मिला। इसका मतलब यह हुआ कि केवल उत्तर प्रदेश के कुछ खास जिलों में बुनी गई साड़ियों को ही कानूनी तौर पर असली बनारसी साड़ी कहा जा सकता था। यह भारत की वस्त्र विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। लेकिन आज भी हाथ से बुनी परंपरा और मशीन से बने कपड़ों के बीच संघर्ष जारी है। अगर बनारसी शाही शान को दिखाता है तो चिकनकारी शान को। लखनऊ से शुरू हुई चिकनकारी कढ़ाई अपने नाजुक हाथ के काम और सुंदर फूलों के पैटर्न के लिए मशहूर है। बनारसी सिल्क की भारी रिचनेस के उलट चिकनकारी बारीकी से खूबसूरती बनाती है। कारीगर कॉटन, शिफॉन, सिल्क और जॉर्जेट जैसे कपड़ों पर उभरे हुए टेक्सचर, शैडो वर्क और नाजुक धागे के पैटर्न बनाने के लिए दर्जनों मुश्किल टांकों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ डिजाइन को मेटालिक मुकेश वर्क, सेक्विन और शीशे की सजावट से और सजाया जाता है। नतीजा ऐसा कपड़ा जो लगभग बिना वजन का दिखता है, फिर भी बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बुनाई की एक और परंपरा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मऊ शहर, जिसे अक्सर बुनकरों का शहर कहा जाता है, सदियों से हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन कर रहा है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि मुगल काल के दौरान शाहजहां की बेटी
जहां आरा बेगम के संरक्षण में यहाँ बुनाई का काम खूब फला फूला। मऊ की साड़ियां एक अनोखी वजह से मशहूर हुईं। वे अविश्वसनीय रूप से पतली और हल्की थीं। बुनकरों ने रेशम, सूती और आर्ट सिल्क के धागों को मिलाकर एक्स्ट्रा वेफ्ट वीविंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बारीक डिजाइन वाली रंग बिरंगी साड़ियां बनाई। और धागों को रंगने से लेकर डिजाइन बुनने तक हर काम हाथों से किया जाता था। आज भी कई बुनकर परिवार अपने घरों के अंदर ही हथकरघे रखते हैं। उनके लिए बुनाई सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक विरासत है। बनारसी साड़ी सिर्फ सिल्क नहीं होती, चिकनकारी डिजाइन सिर्फ कढ़ाई नहीं होती, और मऊ हैंडलूम सिर्फ कपड़ा नहीं होता। ये कपड़े में बुनी हुई कहानियां हैं, साम्राज्यों की, शाही दरबारों की, भूले बिसरे कारीगरों की और उन पीढ़ियों की कहानियां जिन्होंने सिर्फ हुनर और सब्र से इन परंपराओं को जिंदा रखा। फास्ट फैशन और मशीन प्रोडक्शन की दुनिया में ये साड़ियां हमें याद दिलाती हैं कि असली कारीगरी में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, क्योंकि कभी कभी एक धागा पूरी सभ्यता का इतिहास समेटे होता है। तो अगली बार जब आप कोई बनारसी साड़ी देखें तो याद रखें कि आप सिर्फ एक कपड़ा नहीं देख रहे हैं, आप सदियों पुराने भारतीय इतिहास को देख रहे हैं जिसे हाथों से बुना गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, खासकर उनके साथ जिन्हें भारतीय संस्कृति और इतिहास से प्यार है।